अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। पाकिस्तानी फ़ौज के जंगी कमांडो लद्दाख पहुंच गए। चीन की मदद करने को तैयार, शोले भड़क उठे। चीनी J-20 लद्दाख एयरबेस पर तैनात कर दी गई। भारतीय फ़ौज की चीखों पुकार शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान चीन की मदद को सामने आ चुका है। पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडोज लद्दाख पहुंच गए हैं। शोले भड़क उठे हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ तैयार हैं। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए बड़ी इल्तजा की थी, जिसे पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली। चीनी J-20 लद्दाख एयरबेस पर इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को चीन भारत कशीदगी में शामिल करने का मंसूबा भारत की नई चाल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन की मदद करना चाहता है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी बदस्तूर बरकरार है और दोनों मुल्कों के फ़ौजी कमांडरों के दरमियान बातचीत के लिए अभी तक कोई वक्त बताया नहीं गया, जबकि चीन ने पेंगोंग इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं कि चीन ने जनूबी पेंगोंग में अपनी फ़ौजों में अचानक इजाफा कर दिया है, जबकि वो इलाके हेलीपैड भी तामीर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ तेज़ तरीन चीनी लड़ाका तैयारे हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों के दरमियान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने मशरकी लद्दाख सेक्टर में अपने जदीद तरीन सूरत हाल ज़ाहिर करने वाले ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम को तैनात कर दिया है। इस शोबे में जारी तामीर के एक हिस्से में हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया दोनों की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को सेक्टर में तैनात किया गया है, ताकि वहाँ चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। पिछले 2 हफ्तों में चीन अफवाज ने सखोई 30 जैसे भारी हथियार और इसके स्ट्रेटेजिक बमबारों को ख़तरनाक तरीन कश्मीर में भी तैनात किया जा रहा है। दूसरी जानिब चीनी हेलीकॉप्टरों में सेक्टर्स में हिंदुस्तानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बेहतरी परवास कर रहे हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक दौलत बेग ओल्डी सेक्टर वादी गलवान में गर्दिश करने वाले 15-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके साथ ही पेंगोंग, सो और फिंगर एरिया भी शामिल है, जो चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके के हवाले से बताया जाता है। ये वो इलाका है जहाँ तिब्बत, लद्दाख और लद्दाख की सरहदें मिलती हैं। आजकल एक बार फिर चीन और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने हैं। तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो इंडिया और चीन जैसे बड़े ममालिक इस जोग्राफियाई तौर पर दुश्वार गुजार रास्ते में मद मुकाबिल लाना अनोखी बात नहीं है। इसी में लिखा है कि लद्दाख की गुज़िश्ता 1500 साल की तारीख़ बताती है कि एक पुरानी सिलसिले की कड़ी है कि एक ऐसे सिलसिला जिसकी इब्तदा चीन के बादशाह और इस्लामिक दुनिया के तौर पर हुई थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन हर सूरत भारत को सबक सिखाने को तैयार है। हिंदुस्तानी फ़ौजियों को यह ख़तरा है कि आज़ाद कश्मीर भी चीन के हवाले पाकिस्तान कर सकता है और चीन आज़ाद कश्मीर को भी भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान ने तौसीक़ की है कि पाकिस्तानी J-17 थंडर की मशक़ें भारत के ख़िलाफ़ इलाके में हुई हैं और पता चलता है कि चीन और भारत एक हैं और दोनों दोस्त मिलकर तबाही मचाने को तैयार बैठे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत की हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद अब भारत चाहता है कि वो कश्मीर पर भी हमला करे। भारत ने चीन के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरकी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फ़ज़ा करने वाले मिसाइल सिस्टम की तनसीब कर दी है। नई दिल्ली इंतज़ामिया ने भारत की ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती और अवामी नज़्म व नस्क के ख़िलाफ़ नुकसानदेह कार्रवाई को वजह दिखाकर
خطرناک ترین اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بیجنگ انتظامیہ جنوبی تبت کے نام سے بھارت کے صوبے اروناچل پردیش کے 90,000 کلومیٹر علاقے پر اپنے حق کا دعویٰ کر رہی ہے، تو نئی دہلی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اقصائی چین خطۂ مرتفع کے 38,000 کلومیٹر علاقے پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارتی فوج کی کمان سنبھالنے والے نئے آرمی چیف نے ایک بار پھر پاکستان کے آزاد کشمیر پر بھی خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی ہے اور پاکستان ہر صورت ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے لداخ کے قریب نمو کے علاقے کا اچانک دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد بھارتی فوج کے جوانوں سے ملاقات، ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ لداخ کے محاذ پر چین سے شکست کھانے والا بھارت واویلا اور عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت بری طرح رو رہا ہے، بری طرح چیخ رہا ہے کہ بری طرح چین نے بھارت کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے ماہر مائیکل کوجل مین نے کہا ہے کہ یقین کرنے کی کوئی اچھی وجہ نہیں ہے کہ چین اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں اور لداخ خطہ اس وقت اعلان جنگ بنا ہوا ہے چین اور بھارت کے لیے۔ انڈیا اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے میں 3,440 کلومیٹر ڈی فیکٹو سرحد ہے جسے مشترکہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC کہا جاتا ہے اور اس کی ناقص حد بندی ہے۔ دونوں طرف کے سپاہی کئی مقامات پر آمنے سامنے رہتے ہیں۔ بعض اوقات کشیدگی بڑھ کر تصادم یا جھڑپوں میں بدل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کشیدگی کی تازہ ترین لہر 1 سال سے زیادہ عرصے میں اٹھی ہے، اس کے نتیجے میں چند فوجیوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ آج چین کی سرحد پر انڈین فوج کی جتنی تعیناتی کی گئی ہے وہاں پہ کم ہے۔ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو انڈین فوج کو سرحد پر کس نے بھیجا؟ اگر ہم چین سے لاتعلق تھے تو آج ہم چین پر کشیدگی کم کرنے اور تخفیف کے لیے دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ سرحد پر انڈین اور چینی فوجوں کے درمیان جھڑپ اور ہاتھا پائی کی وجہ سے ریاست اروناچل پردیش کے توانگ ضلع کا یانگ تسے علاقہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ وہی یانگ تسے ہے جہاں اکتوبر 2021 میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے اور ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تازہ کشیدگی صرف چند گھنٹوں تک جاری رہی جس میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنے کا کہتے رہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان 2020 میں مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں پرتشدد تصادم کے بعد شروع ہونے والا تعطل اب تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع جاری ہے اور 1990 کی دہائی میں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے اور اس وقت انڈیا اور چین نے کچھ متنازع علاقوں کی نشاندہی کی تھی جو کہتے ہیں کہ ان 6 متنازع علاقے اروناچل پردیش میں تھے اور یہاں سے ان میں سے ایک تھا۔